अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। मेरी सवारी तैयार है बहन की तरफ जाने के लिए। चलिए मेरे साथ। जैसे ही बहन के घर पहुँचे तो वहाँ पर कज़न आई हुई थी और कज़न बहन की कमिंग सून बर्थडे के लिए ये गिफ्ट्स लाई थी जो कि बहुत ही क्यूट थे। मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। ये लिप कलर्स थे जो कि बहुत ही प्यारे थे। इतने प्यारे प्यारे शेड्स थे। मेरी बहन लिपस्टिक बहुत ही शौक़ से इस्तेमाल करती है, इसलिए कज़न को पता था कि अगर लिपस्टिक का गिफ्ट दिया जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी, और हुआ भी ऐसे ही। वो बहुत खुश हो गई और साथ एक प्यारी सी क्यूटू सी रिंग थी जो कि उसे गिफ्ट में मिली। अच्छा जी, उसके बाद हमारा लंच का टाइम शुरू हो गया था। हमने लंच किया। यहाँ पर चिकन पुलाव बना हुआ था और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था, जो कि हमने बातें करते हुए इंजॉय किया। और बातें करते करते मैं आप लोगों को आज आपसे ये शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक बैग के अंदर मस्ट हैव्स क्या होने चाहिए, कि हमारे पास ये चीज़ें ऑल टाइम मौजूद हों, वक्त पड़ने पर कोई भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो हम वो इस्तेमाल कर सकें। हम लड़कियों के पास मेकअप की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये बैग है जो कि 1200 का आया था और बहुत ही क्यूट सा बैग है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये आपके पास है प्राइमर। प्राइमर किसी भी मेकअप से पहले यूज़ करने से आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ सकता है, और कुछ रैंडम चीज़ें भी बीच में आएंगी जो कि आप इंजॉय कीजिएगा। ये रिंग कज़न ने अपने लिए भी ली थी, और ये कुछ ईदी के बचे हुए पैसे जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा नायाब होते हैं, बल्कि सबके लिए ही होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये था एक लिप कलर जो कि अगर लाइट कलर में अगर हम हल्का अप्लाई करेंगे तो लाइट शेड देगा, और अगर डार्क कर लेंगे तो ये डार्कर शेड की तरफ चला जाएगा। तो बहुत ही मज़े का कलर लगा मुझे, ये बड़ा ही बेहतरीन। उसके बाद 2 लिप बाम थे, और सर्दी आने से पहले हम लोगों के पास लिप बाम का होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे लिप्स जो है मॉइस्चराइज रहेंगे, और इसके यूज़ करने से आपके होंठों पर आने वाली खुश्की और उनका फटना कम हो जाएगा। अच्छा जी, एक तो ये लिप बाम है जो कि कज़न के मुताबिक बहुत ही बेस्ट है, और एक ये है जो वो इस्तेमाल भी करती है रूटीन में और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी है भी एलोवेरा का, तो एलोवेरा तो होता ही बेस्ट है। हाँ जी, ये आ गए हैंड फ्री के बगैर तो हम चल नहीं सकते। मिस रोज़ की ये है आपके पास बेस, जो कि बहुत बेस्ट है और मैं ख़ुद भी यही यूज़ करती हूँ। अगर आपने मेरी मेकअप कलेक्शन वीडियो देखी होगी तो उसमें ज़रूर देखा होगा। मज़ेदार सी चाय आ गई, और जब चाय आ जाए तो और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। मुझे तो आने लगता है, अगर आपको आता है आप मुझे बताएं। अच्छा, ये इसके पास बीबी बेस है। इसकी जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है XQM, ये इसने दराज से मंगवाई थी। आप दराज पर जाकर सर्च करें और इसके रिज़ल्ट्स उसके मुताबिक बहुत ही बेस्ट हैं। और मैंने अगर इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करके ट्राई करके देखा तो मुझे भी बहुत पसंद आई थी। ये जी हैं मस्काराज। 2 मस्काराज, एक उसने लेंथ के लिए रखा हुआ है और एक विड्थ के लिए, मतलब एक वॉल्यूम देता है और एक लेंथ बढ़ाता है, और दोनों ही बड़े बेस्ट थे, बेहतरीन किस्म के थे। अच्छा, इनके बाद एक और इसके पास लिप कलर था। ये भी बहुत ही प्यारा था, ऑरेंज टोन में था, बहुत मज़े का था, और अप्लाई करने के बाद भी बहुत ही प्यारा लगता है। शार्पनर और एक है लिप लाइनर, जो कि आपके बैग में ये चीज़ें होनी ही चाहिए ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हमने चाय इंजॉय की, और चाय इंजॉय करने के बाद मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। बाहर से ये छोटे पैकेट्स वाली चीज़ें कौन मंगवा कर खाता है? हम जब इकट्ठे हों तो लाजमी मंगवाते भी हैं और खाते भी हैं। इनके नाम ज़रा देखें, ये जो मैं आपसे शेयर करूँगी। इन स्नैक्स के नाम इतने मज़े के थे। पहले तो उन्हें देखकर हम हंसते रहे, और हंसने के बाद फिर हमने उन्हें शायद थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा खाने के तौर पर। कुछ बिस्किट्स, कुछ निमको और कुछ पापड़ थे जो अम्मी हमारे लिए लेकर आई थी। चले जी, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कर्मा। बचपन में एक प्रोवर्ब पढ़ी थी, डू गुड हैव गुड। अब अगर ज़िंदगी में हम देखें तो इसकी बहुत अच्छी समझ आती है। अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो वो वाली अच्छाई आपके सामने ज़रूर आएगी, और अगर आप किसी के साथ बुराई करेंगे तो वो बुराई आपके सामने ज़रूर आएगी। कर्मा मतलब आप लोगों को वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपने दूसरे को दिया होगा। तो ज़िंदगी में आप जितना हो सकें अच्छाइयाँ करें, दूसरों के साथ भला करने की कोशिश करें,
क्योंकि अल्लाह ताला आपको उसी से नवाजते हैं जो आप दूसरे के देने के काबिल होते हैं। अगर आप दूसरों को धोखा और बुराई देंगे तो बदले में आपको वही मिलेगा। आप कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम अल्लाह ताला से रहमत की उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन बुराई करने के बाद वेट करते रहें कि आपके पास वो बुराई चलकर ज़रूर आएगी, और अच्छाई करने के बाद भूल जाएं और इतना यकीन रखें कि वो अच्छाई ज़रूर आपके पास वापस आएगी। और मेरी इस बात को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कीजिएगा, आपको इसके सेम ऐसे ही नतीजे मिलेंगे जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है। यहाँ पर हमने इवनिंग स्नैक्स में बनाई थी जी मैकरोनी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मैकरोनी बनाने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया, वह आप मेरी वीडियोस में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, जब हमने मैकरोनी इंजॉय कर ली और कुछ टाइम के बाद हमारा वापसी का टाइम शुरू हुआ, वापसी में आते हुए, क्योंकि ये 14 अगस्त की इवनिंग थी, ये देखें झंडा नज़र आ रहा होगा आपको, कलरफुल ड्रेसेस में लोग आते जाते नज़र आ रहे होंगे। सभी बड़े जोश व जज्बे के साथ सरगोधा में इंजॉय कर रहे थे और अपनी 14 अगस्त मना रहे थे। इस जीप को देखें जो कि ख़ास मैंने रिकॉर्ड की थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। जैसे ही हम घर पहुँचे तो ये देख लें ज़रा, जैसे ही हमने दरवाज़े पर कदम रखा इतनी तेज़ आंधी और तूफ़ान आया कि मैं क्या बताऊँ। निहायत ही खूबसूरत मौसम हो गया, इतना मज़ा आ रहा था, बहुत ही इंजॉय किया हमने। आप भी मेरे साथ इंजॉय करें। ये देखें, आंखें मेरी इस वक्त बंद थी, मैं खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे खुल नहीं रही थी। और इसके फ़ौरन ही बाद कुछ टाइम के बाद बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश में तो वैसे ही आप इतने पुरसुकून हो जाते हो कि आप इंजॉय किए बगैर रह ही नहीं सकते। यहाँ पर देखें, दरमियान में थोड़ा सा आसमान था और थोड़ी देर के बाद ये भी गायब हो गया था और बहुत ही इंजॉयफुल सा मौसम हो गया था। आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी और फील कर पा रहे होंगे कि मैंने कितना एंजॉय किया था गर्मी में बारिश का मौसम। वाह वाह, क्या बात है। ये खूबसूरत सी आवाज़ बारिश की अगर आपको सुनाई दे रही है, मेरे साथ एंजॉय करें। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे आपकी दुआओं की बेइंतहा ज़रूरत है और आप हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।